पैसेज वन, हिंदी में गद्यांश भी कहा जाता है, हिंदी में इसको गद्यांश भी कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, कल से ये पूरा इस पर ला करके समझाएंगे हम। वन डे एन एस फाउंड्स ए लायंस स्किन, यहां पे लिखा हुआ है लायन, अब बगल में क्या लिखा हुआ है, स्किन। लायन मतलब होता है शेर, स्किन का मतलब होता है खाल या चमड़ा, खाल या चमड़ा। अब देखो, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बैठो कहीं, बहुत जगह है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसमें ये दोनों का दोनों नाउन है। लायन माने शेर, स्किन माने चमड़ा, दोनों को से ये नाउन है, NOUN। नाउन माने होता है संज्ञा, नाउन माने क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे अगर दो नाउन को एक ही जगह बैठाना होगा, एक ही जगह, तो ये बिना किसी रूल का नहीं बैठेगा, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही नहीं बैठ जाएगा लाइन स्किन। तो वो करे के जोड़ने खातिर वहां पे देखो ध्यान से इसे लिखा होगा, अस्ट्रोफियस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको, अस्ट्रोफियस, लाइन्स स्किन। अब यहां पे बन जाएगा शेर, चमड़ा नहीं, ये अस्ट्रोफियस के चलते बन जाएगा शेर का चमड़ा। समझ में आ गया। कनेक्ट करने के लिए दो नाउन को जोड़ने के लिए या तो अस्ट्रोफी मार्क आता है, नहीं तो अस्ट्रोफियस आता है, और नहीं तो ऑफ आता है। तीनों को चीज से हम जोड़ सकते हैं, या तो स्ट्रोफी एस, नहीं तो स्ट्रोफी मार्क, और नहीं तो ऑफ। नहीं तो किससे जोड़ेंगे, ऑफ से। तो अब ये पता चलेगा कि किसको कब जोड़ा जाएगा, किसमें स्ट्रोफी एस लगेगा, किसमें ऑफ लगेगा, किसमें स्ट्रोफी मार्क लगेगा। ये आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अभी ये समझ में आ गया ना स्ट्रोफी एस किसके लिए आया है, ये दोनों को जोड़ने के लिए। तो वन डे, वन माने क्या होता है एक, डे माने क्या होता है एक दिन, एन एस। हाँ, अब यहां पे लिखा हुआ है एन एस, इसका मतलब क्या हुआ, ए एस भी तो लिख सकता था, ए एस भी तो लिख सकता था ना। आयन काहे लिखा, इतना बड़का मीनिंग काहे लिख दिया, छोटा मीनिंग लिख देता। देखो, आप किसी शब्द को पढ़ने पर यदि अ आ का हिसिंग साउंड शुरू हो, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह, अ हिंदी का, अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं करें, वॉवेल नहीं करें, हिंदी का ओ शुरू हो तो उसमें एन लगता है, ए एन द, ये 3 गो आर्टिकल होता है। क्या होता है, ये तीनों आर्टिकल। आपको कोई पूछेगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आप साफ कह देना ए एन दी को आर्टिकल कहा जाता है, ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसमें से आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, ए एन द, ये पूरा को क्या कहा जाएगा, आर्टिकल। पूरा का नाम क्या है, ये आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के खाली होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें से 2 गो को कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनमें से 2 गो का नाम है इनडिफिनिट आर्टिकल और एगो का नाम है डिफिनिट आर्टिकल। एगो का नाम क्या है, डिफिनिट आर्टिकल। इसको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, इसको इनडिफिनिट कहा जाता है। चलो बताओ, आर्टिकल किसको कहा जाएगा, ए एन दी, ए एन दी या द दोनों पढ़ा जाता है। उसको कैसा सेंटेंस है उसको सर द या दी पढ़ा जाता है। दी महात्मा गांधी नहीं बोला, द महात्मा द इंडियन बोला जा सकता है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। उसको हिसिंग साउंड उसका द शुरू करेंगे कि दी शुरू करेंगे, ये सेंटेंस पे और आने वाले वर्ड पे निर्भर करता है। सुनना ध्यान से। अब 2 गो हो गया आर्टिकल, दोनों में से बंटवारा जब हुआ तो ये इनडिफिनिट निकला और ये कौन सा निकला, डिफिनिट। का मतलब होता है, देखो ये इनडिफिनिट आर्टिकल कहां यूज होता है, जहां अनिश्चित नाउन हो। ये दो ध्यान से देखना, ये हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले लगता है, किसी न किसी नाउन के। बोले एस के पहले लगा है ना, एस माने कुछ होता है गधा, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है।
क्योंकि गधा कहने से किसी खास का ना बोध को होकर के पूरी जाति का बोध हो रहा है। जिस नाउन से किसी खास का ना बोध होकर के पूरी जाति का बोध होता है उसे कौन सा नाउन कहा जाता है? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन कहा जाता है उसको? अरे 5 प्रकार का नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। में प्रॉपर नाउन, नाम को, दुनिया का कोनो नाम प्रॉपर नाउन, दुनिया का कोनो नाम प्रॉपर नाउन। पंखा कहेंगे प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन नाउन है, लेकिन कहेंगे बजाज का पंखा, तब बजाज ओकरा में कौन आ गया? प्रॉपर, खास नाम आ गया ना। टीवी कहेंगे कॉमन नाउन में चला जाएगा, कौन टीवी, कहाँ का टीवी, कैसन टीवी हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहेंगे सैमसंग का टीवी, तो सैमसंग क्या हो जाएगा? इसमें नाम हो गया ना, अब पर्टिकुलर हो गया ना, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। गधा कहेंगे, कौन गधा पता नहीं, लेकिन कहेंगे कि मुकुल गधा, तब कहेंगे हाँ, अब आ गया कॉमन नाउन। अरे कुत्ता के नाम नहीं रख देता है कोई कोई, टॉमी, तो अगर डॉग कहेंगे तो कॉमन नाउन, लेकिन टॉमी कहेंगे तो कौन सा नाउन चला जाएगा? भैंस कहेंगे कॉमन नाउन, लेकिन कमला भैंस नाम रखता है ना आदमी, तो उसको क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन। नाम दुनिया का कोनो रख दो, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। नाम दुनिया का कोनो रख दो, प्रॉपर नाउन। तो अब सुनो, एस बोलो, एस, ए और में कहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें एन का प्रयोग किया गया। समझ में आ गया क्या है हुआ? अब बताओ, अगर मैंगो बोलना होगा तो इसके पीछे हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? मैंगो, और में कह रहा है तो ए मैंगो। लेकिन अगर बोलना रहेगा ऑरेंज तो ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? अब एन, ओ। हम बोले हैं कि ओ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम अ में क्या कुछ हो आ जाए तो क्या लगता है? एन लगता है। अब बताओ, ऑनेस्ट के पहले क्या लगाया जाता है? पढ़ो, हॉनेस्ट नहीं होता ये, ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है इसको। तो बच्चा बबुआ, ओ एन ना क्या लिखा जाएगा? समझ में आ जाएगा? तो चलो आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एन एस, एक गधा, फाउंड ए लायंस स्किन, एक शेर का चमड़ा पाता है। अब देखो यही, अब देखो कितना खतरनाक है। शुरुआ में लिखा हुआ है एन एस, और उसके ठीक अगला लाइनवा में देखो द एस लिखा हुआ है। द, सोचो अब, अभी भुला गया क्या लिखने वाला कि ए एन के जगह पे क्या लिख दिया? अब द लिख दिया। शुरू में जब गधा का बात हो रहा था, शुरू हो रहा था स्टोरी अभी, तो हमको पता नहीं था कौन गधा, कहां का गधा, लेकिन वही गधा जब दोबारा आया तब उसके बारे में पता चल गया, खास बन गया वो। तो खास बन गया तो खास बन गया तो खास आर्टिकल लगाएंगे ना। खास आर्टिकल कौन सी होता है? अगर कोई सेंटेंस में कोई नाउन पहला बार आए तो उसके पहले ए या एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, और वही नाउन अगर रिपीट कर जाए, दोबारा आए, जितना भी बार आए, तो उसमें क्या लिखेंगे? द। उसके पीछे क्या लगाएंगे? द। जैसे हो जाएगा, ए बॉय कम्स इन माई विलेज, एक लड़का मेरे गांव में आता है। द बॉय हैव लॉन्ग हेयर, और उस लड़का का लंबा लंबा बाल है। यहां पे जो लड़का आता है इसके बारे में हमको पता नहीं था, तो क्या लगा यहां पे? इंडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन वही लड़का का दोबारा बात हुआ तब कौन सा आर्टिकल इसमें आया? डिफिनिट आर्टिकल आया। कोई भी सेंटेंस में जब नाउन सबसे पहला बार आता है तो उसके पहले ए या एन इंडिफिनिट आर्टिकल लगता है, और जब वही नाउन दोबारा रिपीट करेगा तो उसके बाद में क्या लगाएंगे? उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द लगाएंगे। समझ में आ जाएगा? द कब लगेगा? ई, कंफ्यूज नहीं होना है। द एस थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, तीन गो चीज होता है, V1, V2, V3। V1 प्रेजेंट को कहा जाता है, V2 पास्ट को कहा जाता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर को नहीं। वर्ब का 3 रूप होता है, इसे वर्ब का 5 रूप होता है, बता देते हैं अभी। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब माने क्या होता है बच्चों? क्रिया। किसी भी काम को, जिस समय भी पढ़ा रहे हैं क्रिया हो गया, आप लोग पढ़ रहे हैं क्रिया होगा, चल रहे हैं क्रिया होगा, गा रहे हैं क्रिया होगा, सुन रहे हैं काम है ना,
तो क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1 ये प्रेजेंट को कहा जाता है, ये 2 + V1 भी कहलाता है, 2 + V1। V2 इसका पास्ट रूप है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 V1 + ING जब जोड़ देंगे गोरा में इस तो क्या कहलाएगा वो V4। आप V1 आप प्लस एस या ES जोड़ देंगे तो ये बन जाता है V5। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, V1 + ING को कहा जाता है V4। V4 किसको कहा जाता है? V1 प्लस एस या ES को क्या कहा जाएगा? V5। V1 + एस या ES को क्या कहा जाएगा? V5। जैसे चलो बनाते हैं गो, अगर गो लिखेंगे तो V1 हुआ। अब इसका याद होगा तो पास्ट होता है इसका वेंट, पास्ट क्या होता है? वेंट। पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। क्या होता है? अब है देखो, इन तीनों को याद करना होगा आपको। हाय दोनों बना सकते हैं, गो में क्या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? गो में क्या जोड़ देंगे? ES तो क्या बन जाएगा? ये दोनों बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। ज्यादा दिक्कत कौन करता है? ये तीनों याद करने में। जैसे आगे चलते हैं, जिसे कट का बनाना होगा, कट कट कट, ये तीनों एक ही चलता है, कट कट कट। लेकिन इसको बनाना होगा तो कटिंग, इसको बनाना होगा तो क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा हुआ? V1 V2 V3 को बनाने के लिए आपको याद करना होगा। अब वही चलते हैं आगे, एक और बनाते हैं, जैसे कॉम तो केम होता है, केम, ये फिर कॉम हो जाता है, लेकिन आगे बनाना होगा अब कॉमिंग, कॉम्स। एस या ES जोड़ेंगे क्या बनेगा? V5। एस या ES जोड़ेंगे क्या बनेगा? ING जोड़ेंगे तो V4। इसके बाद में V1 V2 V3, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टी। अब यहां पे देखो लिखा हुआ है द एस थॉट, ये है पास्ट टेंस में इंडिफिनिट का। गधे ने सोचा, आई शैल वियर दिस स्किन, आई शैल वियर दिस स्किन एंड एवरीबॉडी थिंक मी फॉर ए लायन। सोचो क्या कह रहा है? आई शैल, शैल विल का यूज कहां किया जाता है? पैसेज पढ़ने से यही फायदा है कि हर चीज का डिस्कशन हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कशन किया आर्टिकल का। आर्टिकल किसे कहते हैं बताओ जल्दी से आप? AND याद हो जाएगा ना? आर्टिकल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। 3 गो आर्टिकल होता है, 2 प्रकार का होता है। 3 गो आर्टिकल होता है, 2 प्रकार का होता है। 3 गो कौन कौन? AND। लेकिन पूछेगा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एगो डिफिनिट, एगो डिफिनिट। किसको किसको कहा जाता है? डिफिनिट किसको कहा जाता है? द को। इंडिफिनिट किसको कहा जाता है? एन को। उसके बाद में अब चलो शैल विल कहां लगता है? शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए किया जाता। गधे को स्किन मिला है कि पहन लिया है? मिला है अभी। अब वो सोच रहा है आई शैल, आई और वी के साथ शैल लगता, बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आया उसके साथ क्या लगता है? विल। उसके साथ क्या लगता है? विल। तो गधा क्या कह रहा है कि मैं इस स्किन को पहनूंगा। एवरीबॉडी मन होता है प्रत्येक लोग, विल थिंक मी फॉर ए लायन, और सब लोग मुझे शेर समझेंगे। वो सोच रहा है कि जब मैं इस गधे के चमड़ा को पहनूंगा, नहीं नाटक ओटक में आदमी खाल पहन लेता है हिरण का, तो रावण का घूमता रहता है, हनुमान जी का पूंछ लगा लेता है, वो गधा ले लेता है, घूमता रहता है इसे, तो सब लोग उसको हनुमान जी समझते हैं ना। तो सही गधा भी क्या सोच रहा है अपने में कि हम इसे पहनेंगे, सबको मुझे शेर समझेगा। द एस और द लायंस स्किन, और वो सोचा ही नहीं, वह गधे, उस गधे ने और किसका? V2 है, वियर का। वियर माने पहनना, और माने पहना। उस गधे ने उस लायंस के स्किन को क्या कर लिया? पहन लिया। ऑल द एनिमल्स रन अवे इन फियर। उसका परिणाम आया ऑल, ऑल माने सभी, एनिमल, द एनिमल्स
पूरी जाति को बोध कर रहा है। द किसी भी अगर कॉमन नाउन के पहले लग जाए तो प्लूरल हो जाता है। सुनना, द किसी भी जैसे कि अब बोलेंगे एस तो गधा, हो सकता है एक गधा को, लेकिन द एस लिख देंगे पूरे गधा को भी बोध करता है ये। तो एनिमल जो है, सभी एनिमल रन अवे, भागने लगे, रन अवे भागना, इन फियर, डर से। द एस फेल्ट प्राउड, अब उसको घमंड हो गया कि अरे वाह, हमसे लोग भाग रहे हैं देख के, हमको देख के लोग भाग रहे हैं। सून ए फॉक्स कम देयर, शीघ्र, अब होता है ना शेर का भी सवा शेर होता है, सुन शीघ्र ए फॉक्स। अब ए फॉक्स का है आया बताओ, लोमड़ी शुरू में आई है ना, फर्स्ट टाइम आई अभी, तो ए लगा, अभी देखना द फॉक्स हो जाएगा अगला सेंटेंस में, हो गया है। ए फॉक्स कम देयर, वहां पे एक लोमड़ी आई। द फॉक्स इज क्लेवर एनिमल, लोमड़ी चालाक जानवर है। द स्किन, द एस ट्राइड टू फ्राइटन द फॉक्स, गधे ने कोशिश किया, क्या कोशिश किया है, फ्राइटन द डॉग, फॉक्स, लोमड़ी को डराने का। अब डराने लगा ऊ करके, अब डरवा का भौंक सकता है थोड़े नहीं, वो हुंकार सकता है ना, शेर जैसन थोड़े ना दहाड़ेगा। द फॉक्स स्टूड बिफोर हिम, अब जब डराने लगा तो सामने में बैठ गई हो बैठा तो नहीं, डरवा बढ़िया से, नौटंकी हुई है, नौटंकी देख रहे हैं बैठे। द फॉक्स स्टूड बिफोर हिम, ही बिगेन टू ग्रीन, अब वो गुर्राने लगा। द फॉक्स सेड, लोमड़ी बोली, आई नो, मैं जानती हूं, यू आर नॉट ए लायन, तुम शेर नहीं हो। यू हैव द स्किन ऑफ लायन, यू हैव, तुम्हारे पास एक शेर का खाल है, एक शेर का चमड़ा है। बट यू कैन नॉट स्टैंड लाइक अ ब्रेव लायन, तुम अब चमड़ा ले ली हो तो तुम एक ब्रेव लायन, बहादुर शेर की तरह नहीं रह सकते हो। यू कैन नॉट रोर, रोर माने होता है दहाड़ना, तुम दहाड़ नहीं सकते हो। यू कैन ओनली ब्रे, द हूप्स आर ऑफ योर लेग्स आर बेयर, तुम केवल ब्रे माने हो तो हुंकारना, ढेंचू ढेंचू बोलता है गधा, सुने होंगे, तो केवल आप हुंकार सकते हो, बोल सकते हो। द हूप्स ऑफ योर लेग्स आर बेयर, तुम्हारे जो पैर के नख हैं, खूर हैं, वो नुकीले नहीं हैं। दे क्लियरली सो दैट यू आर नॉट ए लायन, बोले कि ये साफ साफ पता चल जाता है कि तुम लायन नहीं हो। द एस ब्रेड लाउडली, अब तो पुल खुल गया, वो जोर से चिल्लाया। ही किक द ग्राउंड एंड रन अवे, किक माने होता लात मारना, वो ग्राउंड पे से लात मारा और भाग गया। पैसे समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आंसर द फॉलोइंग दिस क्वेश्चंस, हु फाउंड द लायंस स्किन। अब हम नहीं बताएंगे कुछ हो, पूरा लाइन में लिखना है, पूरा एक लाइन में लिखना है इसको, कि कौन शेर का खाल जो है पाया है। व्हाई, व्हाट डिड एस थिंक, गधे ने क्या सोचा, वो सोचा था ना कि हम शेर का खाल पहनेंगे और सब लोग मुझे शेर समझेंगे। व्हाई डिड एन एस रन अवे, लास्ट में पूछा है कि गधा भाग क्यों गया, क्योंकि गधे का पोल खुल गया। इसका आंसर लिख के आपको लाना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें देखो ये एक क्वेश्चन में 4 गो ऑप्शन है, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी 4 गो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एगो सही है। आपको सोच के लाना है, खोज के लाना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। कल इसको मिलवाएंगे और अगला पढ़ाएंगे, समझ में आ गया ना? तो इस तरह से अब निकालो पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर फर्स्ट, इसमें पेज नंबर फर्स्ट में दिया है। अब उसको मत देखो, यहां पे देखो। अब ग्रामर, ग्रामर का सबसे पहले हिंदी अर्थ देखते हैं। ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या है बच्चों? व्याकरण। हिंदी में ग्रामर को ही व्याकरण कहा जाता है। हिंदी में ग्रामर को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस भाषा से, जिस शस्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसी को क्या कहा जाता है?
व्याकरण। व्याकरण बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हमें शुद्धता का ज्ञान होता है। सबसे पहले आता है अल्फाबेट। आप छोटे छोटे जब होंगे तो पढ़ने गए होंगे कहीं ना कहीं, ABCD पढ़े होंगे, कितना झपड़ खाए होंगे ABCD के लिए। सबसे ज्यादा आदमी झपड़ ABCD के लिए, क ख ग घ के लिए और जोड़ के लिए खाता है, गिनती के लिए। लिखवाया जाता होगा A तो लिखते होंगे A, लिखवाया जाता होगा B लिख देते होंगे P, लिखवाया जाता होगा P तो लिख देते होंगे Q, लिखवाया जाता होगा S लिख देते होंगे 5। फिर धप्पड़ बचता होगा तो 5 थोड़ा सा घूमता है, अब ये 5 ऐसे हो जाता है, फिर थोड़ा सा थप्पड़ बचता है तो ये भी कट जाता है, अब सही हो जाता है। ये प्रोसेस होता है। 2-4 थप्पड़ जब तक ना बजे ना तब तक सही होता नहीं है। खैर इंग्लिश मीडियम वाले जो लड़के होते बड़ी समझदार होते हैं, वो बस प्यार से उनको समझाओ ये ऐसे होता है, बोले अच्छा ऐसे, हाँ ऐसे। वो लोग इतना तेज होते हैं ना। अब सरकारी वाला का है, वो क्या कहेगा, नहीं कहेगा बात, हाँ हम मिला है, वो कहेगा नहीं कहेगा बात। प्राइवेट वाला का होता है उन लोग को, खैर सरकारी वाला में प्राइवेट वाला में अंतर है। प्राइवेट वाला के कॉपी दिया जाता है चिन्ह वो इंग्लिश का, सरकारी वाला के कुछ सादा कॉपी दे दिया जाता है, सादा चिन्ह पर वो ना, जो इंग्लिश पढ़, हिंदी पढ़, भोजपुरी पढ़, यही पे पढ़। उन लोगों के लिए इंग्लिश का स्पेशल कॉपी है, उसमें लाइनिंग का महत्व रहता है कि यहीं तो घुमाना है, एक बाद बबुआ मत जी तो नहीं घुमा पाता है। लेकिन अब सादा मिलल बा, वो हेने से घुमा के हेने के लिए पता नहीं के चलो तो का बना रहा है, तो ओकर गलती नहीं है। खैर इसमें दूसरा चीज, हम प्राइवेट लोन को पढ़ाए सरकारी लोन को पढ़ाए तो देखें ओकरा ना भी आएगा ना तो कहेगा ना ऐसे, देखिए तो सर ऐसे, लिखे कैसा है ऐसे, लिखा कैसे ऐसे, कह देखिए तो सर ऐसे, तो बढ़िया इतना बढ़िया से बोलता है ना बचवा ऐसे कह के भेज देता है। अब ई लोग क्या करता है, ई लोग लिख के देंगे ऐसे, कैसे लिखो, देखे आवाज बाहर झपड़े झपड़े 2-4 झपड़ पीटे न की आवाज, वो क्या करेगा, वो फिर दोबारा लिख के लाएगा ऐसे। अब सर ऐसे ना 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 ऐसे, तो वो धीरे धीरे वो तेज होता है, वो जानता है कि हैंडल कैसे करना है इनको। वो इतना बढ़िया से जाएगा ना, एकदम जाएगा एकदम दुलार से, सर ऐसे ना ना हो, ऐसे नहीं ऐसे। तो इस तरह से बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश जहां से शुरू होता है उसी को कहा जाता है। देखो जो ABCD आप सीखे थे ओकरे के क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज ए लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। जो शुरुआती दौर होता है इंग्लिश का वो लेटर होता है, ABCD। इसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है इंग्लिश का, कभी भी आप गए होंगे तो क्या सीखे होंगे, डायरेक्ट गुड सीख लिए होंगे। क्या गुड माने अच्छा, अब बॉय माने लड़का, ऐसा नहीं ना सीखे होंगे। शुरुआत पक्का होगा ABCD से। तो इसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। इसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। अगला आता है लेटर। अगला आता है लेटर। वो जो अल्फाबेट हम लोग सीखते हैं, जो एकदम लीस्ट सबसे जो यूनिट पॉइंट है इंग्लिश का, उसी को कहा जाता है लेटर। और लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है कैपिटल लेटर, देखो एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। एक को कहा जाता है बड़का ABCD, एक को कहा जाता है, किसको किसको बड़का ABCD छोटका ABCD याद है, किसको किसको मैथ आता है बढ़िया से, तो बताओ बड़का ABCD छोटका ABCD से कितना बड़ा है, बड़का ABCD छोटका ABCD से कितना दिन बड़ा है। किसी के लिए 1 महीना बड़ा हो सकता है, किसी के लिए 2 दिन बड़ा हो सकता है। जितना दिन में सीख लेंगे बड़का छोटका उतना ही हो सकता है बड़ा हो जाए।
कैपिटल लेटर एक होता है स्मॉल लेटर, उसमें सब लिखा हुआ है। कैपिटल लेटर किसको कहा जाता है? बड़े अक्षर को। बड़े अक्षर को क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर। बड़े अक्षर को क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, बोलो आप लोग भी, आई, छोड़ गया एबीसीडी, ए यही होता है ना। अगर आप छोटे छोटे पे बढ़िया से पढ़े होते हमको ना पढ़ाना पड़ता। लेटर किसको कहा जाता है? इंग्लिश का जो बिगिनिंग पॉइंट है उसी को लेटर कहा जाता है। अल्फाबेट को लेटर कहा जाता है। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कैपिटल लेटर और दूसरा होता है कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर में बस उसको सभी लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर में किस में लिखा जाता है? स्मॉल में लिखा जाता है। और एक के बेंचवा पे 6 को बिठाया गया जी, टूटेगा बेंचवा ना। अरे आ गया, तू निकल के आओ, रॉकी भाई आओ, जल्दी आओ। क्या कर रहा है? 6 को बेंचवा पे बिठा है, टूटेगा तो है, खाली है क्या है? लिए गरीब आदमी को परेशान किए हैं। कबे के बैठल थे, टूट जाता तो झूठो के 1000 रुपये लग जाएगा, कहां से लाएंगे? अरे दया करो हम पे। देखो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इसके बाद आता है, देखो वर्ड, सुनना ध्यान से। वर्ड क्या है? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। सुनो पहले, सबसे पहले आया लेटर। लेटर में कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है सटा के ABCD, थोड़ा सा फर्क देके लिखा जाता है। इसको क्या कहा गया? लेटर। और लेटर को कनेक्ट कर करके, सटा सटा करके एक नया चीज बनाया गया, जिसको नाम क्या दिया गया? क्या दिया गया? वर्ड। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सर्टेन मीनिंग। अब एक बात और देखो, ग्रुप तो बनाइए लेंगे, चलो देखते हैं कुछ ग्रुप को। जैसे यहां पे लिखेंगे गुड, ये बताओ वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल वर्ड है, गुड। अच्छा, ये बताओ बैड है ना? ये बताओ एप्पल वर्ड है ना? ग्रुप भी है और एक सही सही अर्थ निकल रहा है, तो ये सब वर्ड। अब कोई कहेगा कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, अगर ये वाला लास्ट वाला लाइन नहीं बोला तो हम कहेंगे, अगर हत ने बोला, तो वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। अक्षर शब्द एक अक्षरों का समूह है। शब्द एक अक्षरों का समूह है। चलो समूह बना लेते हैं। बताओ ये कौन सा वर्ड है? समूह तो बना, वर्ड नहीं ना बना। विच हैज अ सर्टेन मीनिंग, जिसका एक सामान्य अर्थ निकल सके। जिसे बना लेंगे BQRS। कोई वर्ड बना? कौन सा वर्ड है? कुछ कौन वर्ड है? तो सुनो, अब वह अक्षरों का समूह जिससे एक सही सही अर्थ निकलता है, उसी को वर्ड कहा जाता। वह अक्षरों का समूह जिससे एक सही सही अर्थ निकलता है, उसी को वर्ड कहा जाता है। दुनिया का किसी भी समूह को वर्ड नहीं कहा जाएगा। टीम किसको कहा जाता है बताओ? टीम खेलता है क्रिकेट में, 11 को रहता है, तो जैसे इंडिया टीम हो गया तो वो टीम है, इंडिया टीम कहलाएगा, इंडियन टीम। लेकिन अगर आप 11-12 को लड़का वही में झुंड में चलेगा तो करके टीम कहा जाएगा। उस टीम से कोई मतलब तो निकलना चाहिए। चंदा तहसीलने वाला देखे होंगे, झुंड के झुंड रोड पे जाता है, तो झुंड के झुंड जाएगा तो कमेटी वाला कहलाता है कि कमेटी बनाया है। कमेटी का स्पेलिंग देखो इतना बड़ा होता है, COMMITTEE, कमेटी। ठीक है, तो कमेटी वाला। अब जो चंदा तहसील था वो एक ग्रुप का है, और 10 को लड़का सही खाली जैसे यहाँ से छुट्टी हुआ और निकला सब,
तो क्या ये लोग ग्रुप कहलाएगा, कमिटी वाला कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो खास आदमी है, उन सब के मिलने से कुछ का निर्माण हो रहा है। तो ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन उस ग्रुप का कोई ना कोई मतलब भी निकलना, तभी उसको क्या कहेंगे? वर्ड। क्या कहेंगे उसको? तो सब लोग बोलो, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सर्टेन मीनिंग। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। यानी कि अक्षरों का समूह को शब्द कहते हैं जिसका सही और एक सार्थक अर्थ होता। समझ में आ गया? वर्ड किसे कहते हैं? किसी भी समूह को कहेंगे कि सार्थक समूह को कहेंगे? सार्थक समूह को कहा जाएगा, किसी भी समूह को नहीं कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, वर्ड के ठीक छोटा भाई अगला आता है सेंटेंस, और वर्ड के ठीक बाद में क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहा जाता है? जैसे शुरू में आया था लेटर ABCD, इन ABCD में से छांट करके बनाया गया। अच्छा देखो, मोबाइल नंबर होता है ना, जैसे मेरा फोन नंबर है 8873 947826, ये है ना। आप देखोगे मोबाइल नंबर जो बनाया गया किस तरह से बनाया गया? अंक की संख्या 10 गो है। कौ अंक होता है? 10 गो। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो कुछ ही होता है, इसी को अंक कहा जाता है। अंक, इसी को बोला जाता है ना। 10 अंकीय मोबाइल नंबर बताइए, 4 अंक का OTP बताइए, 6 अंक का OTP बताइए, बोला जाता है इसे ना। कभी ये नहीं बोलता है कि 6 गो संख्या का कुछ बताइए, वो अंक का बोला जाता है। अब बचवा ये जो देखो, ये 10 गो अक्षर बना, इस 10 गो का सही सही ग्रुप बनाओगे तभी मेरे नंबर पे फोन आएगा। अगर तनको गड़बड़ा जाएगा एक को, तो हमारे पास पता नहीं कहाँ जाएगा, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो ये सही अर्थ हुआ ना इसका। तो इससे बना ये पूरा, इन कितना ले लिया गया? इन 10 से ही दुनिया का हर मोबाइल नंबर बना है, इसके अलावा तो कुछ बनाया नहीं है। यही 10 का यूज किया होगा। दुनिया में आप कौनो नंबर याद करो, चाहे वो संख्या का हो, चाहे पैसा का हो, चाहे किसी देश की जनसंख्या हो, कुछ करोगे इन्हीं 10 से मिलकर बना होता। तो 26 गो लेटर से बहुत सारा वर्ड बना है। क्या बना है? बहुत सारा वर्ड। इन वर्ड का ग्रुप बना बना करके क्या बनाया गया है? सेंटेंस। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सर्टेन मीनिंग। ध्यान से सुनना, लेटर किसको कहा जाएगा? लेटर किसको कहा है? वर्ड किसको कहा जाएगा? वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, कि शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया क्या करें हम? अक्षरों के समूह को शब्द, और शब्दों के समूह को वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। अगर वर्ड का ग्रुप बनाएंगे तो क्या, सॉरी, लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो क्या मिलेगा? वर्ड। और वर्ड का ग्रुप बनाएंगे तो क्या मिलेगा? लेकिन दोनों का सही सही अर्थ निकलना चाहिए, सही सही अर्थ निकलना चाहिए। लेटर का ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप बना तो क्या बना? वर्ड। और वर्ड का ग्रुप बना तो क्या बना? ये सेंटेंस। लेकिन इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, जैसे आई एम ए गुड लीडर, मैं एक अच्छा नेता हूं। यू आर ए फार्मर, आप एक किसान हैं। ही इज, सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। महात्मा गांधी वाज ग्रेट मैन। महात्मा गांधी एक महान आदमी थे। क्या लग रहा है आपको? ये सब जो सेंटेंस बनाए हैं हम चारों के चारों, किसके सहायता से बनाए हैं? लेटर के सहायता से वर्ड बना है, और वर्ड के सहायता से क्या बना दिए हम? वाक्य। लेकिन इसका सही सही अर्थ निकल रहा है ना। अभी हम अगला वर्ड लिखने जा रहे हैं, अगला सेंटेंस। यू मैन पीपल काउ।
तुम, आदमी, गाय, भैंस, गाय, कैट, लायन, मैंगो, डांस। हम यहाँ पे 6 को सेंटेंस लिखे हैं, इसका सही सही अर्थ बता देगा कि नहीं बता देगा कोई? निकल रहा है अर्थ? इसका सही सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। इसका सही सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है। इसको सेंटेंस कहेंगे। जिस वर्ड के ग्रुप का, जिस समूह से सही सही अर्थ निकलेगा उसी को कहा जाता है सेंटेंस। उसमें लिखवाए हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सर्टेन मीनिंग। जैसे लिखा हुआ है ही इज ए गुड बॉय, सही किया हुआ है उसको, लेकिन वाज, टी, कॉफी, इज, मैंगो, यू, इसको गलती किया हुआ है। इसका मतलब ये वर्ड ए सेंटेंस नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा।